नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं तत्सम तद्भव। जैसे अगर हम आपसे कहें कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम जो शब्द संस्कृत भाषा से जस के तस हिंदी भाषा में आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात इन शब्दों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है, वे अपने मूल रूप में हिंदी में आए हैं। ठीक है, उन्हें तत्सम कहा जाता है, यानी कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो संस्कृत के शब्द मूल रूप में जिस जैसे थे वैसे ही वो हिंदी में प्रयोग होने लगे, तो उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तत् का मतलब होता है उसके, ये संस्कृत शब्द है, और सम मतलब समान। तो कहने संस्कृत के समान जो हैं वो आपके क्या होते हैं, तत्सम शब्द। जैसे मयूर, घोटक, पुष्कर, गोधूम इत्यादि। ठीक है, ये आपके तत्सम शब्द हैं। अब तद्भव क्या होता है, देखिए जो तद्भव होते हैं ना, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। मतलब जो संस्कृत के शब्द ऐसे थे जिनमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है ना, वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे करें कि तत् मतलब उसके, यानी संस्कृत, और भव मतलब उत्पन्न। भव का मतलब क्या होता है, उत्पन्न। तो कह रहे हैं कि अर्थात ऐसे शब्द जो मूलतः संस्कृत हैं, कह रहे हैं ऐसे शब्द जो मूलतः संस्कृत हैं लेकिन हिंदी तक आते आते उनका रूप बदल गया, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे गेहूं, आँख, मूंग, मोर इत्यादि। जहाँ पे आपको चांद बिंदी मिल जाए वो आपके तद्भव में जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए तत्सम में आपको छतरी वाला छ मिल जाए, फ मिल जाए, और ये आपका बड़ा फ मिल जाए, ड़ मिल जाए, या फिर आपको ना अभी हम आगे जब करवाएंगे तो आप बताएंगे कि कैसे आप तद्भव और तत्सम को और पहचान सकते हैं। तद्भव में आपको चांद बिंदी मिल जाए तो तद्भव में जाता है। देखिए ये है आपका आँख, इसमें चांद बिंदी मिल गई ना, तो ये चांद बिंदी तद्भव में जाता है। आँख का क्या होता है, तत्सम। ये बहुत पूछा गया, आँख का तत्सम अच्छी होता है, अच्छी। ये छतरी वाला छा जहाँ पे मिल जाए ना वो तत्सम में जाता है, ज्यादातर मैक्सिमम छतरी वाला छा तत्सम में जाता है। देखिए मुंह, यहाँ पर चांद बिंदी मिल गई, ये तद्भव में जाएगा, और मुंह का क्या हो जाएगा, तत्सम, मुख। देखिए गेहूं पर भी चांद बिंदी है, तो ये भी किसमें चला जाएगा, तद्भव में। और इसका तत्सम क्या होता है, गोधूम। गेहूं का गोधूम बहुत पूछा जाता है, गेहूं का तत्सम क्या होता है, गोधूम। गेहूं का तत्सम गोधूम। मोर का क्या होता है, मयूर। अच्छा ऐसे आप सोचिए कि आज के समय में लोग मोर कहते हैं, लेकिन पहले समय में लोग कहते थे ना कि मयूर। तो मयूर का शब्द पहले समय में लोग यूज किया करते थे, यानी बहुत पुराना शब्द है ना मयूर। तो यानी कि जो पहले के लोग यूज करते थे, पहले समय में लोग, वो ज़्यादातर तत्सम शब्द होते हैं। यानी कहने का मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं, तो संस्कृत के शब्द पहले तो संस्कृत भाषा बोली जाती थी, अब तो बोली नहीं जाती है। तो यानी कि जो पहले यानी पुराने शब्द आपको लग जाएगा देखने से कि मयूर, आज के समय में कोई मयूर नहीं बोलता है, लोग मोर बोलते हैं। आज के समय में हम लोग गोधूम थोड़ी नहीं बोलते हैं, गेहूँ बोलते हैं। ठीक है, कोई मुख नहीं बोलता है, मुंह बोलता है। यानी कि जितना हम सिंप्लीफाई कर पाए लोग ना, कि जो आसान लगे बोलने में, थोड़ा समय कम लगे, आसान लगे, और उसका अर्थ भी समझ में आ जाए। यानी गेहूं हम करेंगे तब भी अर्थ समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, गोधूम कहेंगे तब भी। तो क्या जरूरत है इतना कठिन बोलने की, इससे बढ़िया कि जो सिंपल है उसको हम यूज करें। तो इसलिए जो तद्भव वाले शब्द होते हैं वो थोड़ी सिंपल होंगे। ठीक है, आप आसानी से पहचान जाएंगे। आज के दैनिक जीवन में लोग ज़्यादातर तद्भव शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कमल। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि कमल, तो देखिए कमल जो है ना वो बहुत पहले से लोग यूज करते आ रहे हैं, कमल। ठीक है, बहुत पहले से लोग इसको यूज करते थे, कमल नाम ही। तो इसलिए कमल जो है ये तत्सम है, संस्कृत का शब्द है, तो इसलिए ये तत्सम शब्द है। और इसका क्या होगा, चांद बिंदी लगे कवल, तो इसका तद्भव हो जाता है। और देखिए पलंग, ये पलंग का पर्यंक, जहाँ पे आपको उड़ंतवा र मिल जाए वो ज़्यादातर तत्सम में ही जाता है। ये ऊपर लगा ना पर्यंक, तो ये वाला र जहाँ मिल जाए वो ज़्यादातर तत्सम में जाता है। पलंग का क्या होगा, पर्यंक। अब देखिए हल्दी या हरदी, ये तद्भव शब्द है। आज के समय में हम लोग बोलते भी हैं हल्दी, कोई हरिद्रा थोड़ी नहीं कहता है, तो ज़्यादातर लोग हल्दी ही बोलते हैं। यानी कि जो तद्भव शब्द है ना, बता रहे हैं ना, थोड़ा सिंपल आपको लगेंगे, जो दैनिक जीवन में ज़्यादातर यूज किया जाता है।
और हरिद्रा, देखिए इस पे आधा र मिल रहा है ना, हरिद्रा आधा र, तो ये तत्सम में जाता है, क्योंकि तत्सम वाले जो शब्द होते हैं ना थोड़े कठिन होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। और हल्दी का हरिद्रा बहुत पूछा गया, हल्दी का हरिद्रा, इसको तो एकदम आप लोग रट लीजिए, हल्दी का हरिद्रा। तो ये है आपका अंधेरा या अंधेरा, देखिए इस पर भी चांद बिंदु मिल गया, ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। और इसका क्या होता है, अंधकार, अंधेरा का अंधकार, अंधकार तत्सम होता है, ये पूछा गया कई बार, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगीठी, अंगीठी का अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, ठीक है। तो देखिए अग्निष्ठिका काफ़ी कठिन नहीं लग रहा आपको, और एक तो मूर्धन्य स्वर मिल जाए, मूर्धन्य स्वर मिल जाए, और जो कठिन शब्द हों ज़्यादातर तत्सम में जाते हैं। तो अंगीठी, अंगीठी आपका तद्भव शब्द है, अंगीठी, और इसका तत्सम क्या होता है, अग्निष्ठिका, ठीक है, तत्सम होता है। अब देखिए अंगूछा, जो अंगूछा शब्द है ना, अंगूछा, अंगूछा का अंग प्रौछा होता है, अंग प्रौछा, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा, अंगूछा का अंग प्रौछा होता है। अंधा, अंधा का अंध होता है, ठीक है, अंधा तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है, अंध। देखिए अखरोट, अखरोट का तो बहुत पूछा गया है यार, अखरोट का अछूट, ठीक है, इसको तो आप लोग एकदम रट लीजिए, अखरोट का क्या होता है, अछूट। अभी हमें लग रहा है ये पिछली बार पेपर में पूछा गया था, अखरोट जो है अछूट, तो अखरोट का अछूट, देखिए छतरी वाला छा मिल गया ना, ये तत्सम में ही जाता है, ठीक है, बता रहा हूँ ना आप लोगों को कि छतरी वाला छा जहाँ पे मिल जाए वो ज़्यादातर तत्सम में जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अखरोट का अछूट। अब देखिए घोड़ा, करें कि घोड़ा, घोड़ा आपका तद्भव शब्द है, और घोटक, घोटक क्या है, तत्सम है, घोड़ा का तत्सम क्या होता है, घोटक, ये पूछा गया है, घोड़ा का घोटक होता है तत्सम। मक्खी, मक्खी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, मक्खी, मक्खी का मच्छिका, इसमें भी देखिए छतरी वाला छम गया ना, तो ये क्या होगा, तत्सम में जाएगा, मक्खी का मच्छिका, ये तत्सम शब्द है। और देखिए कोयल, कोयल का कोकिल, ये भी बहुत पूछा गया है, कोयल का क्या होता है, कोयल का जो तत्सम है कोकिल होता है, कोकिल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, कोयल का कोकिल होता है। कौवा, कौवा का काक होता है, ठीक है, हम एक इस पे कविता भी है कि काक के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी, इस तरीके का है ना। तो काक, काक मतलब कौवा, कौवा के भाग, ठीक है, काक के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ, हरी मतलब कृष्ण भगवान के हाथ से ले गए माखन रोटी, इस तरीके का है एक कविता। तो काक का मतलब क्या होता है, कौवा, तो ये तत्सम शब्द है कौवा, अरे काक, और कौवा क्या है, तद्भव है, कौवा तद्भव होता है, इसका तत्सम होता है काक। अब देखिए ये है आपका मच्छर, मच्छर का मत्फर होता है, ठीक है, ये वाला जो मच्छर हम लोग बोलते हैं ना, मच्छर, ये तद्भव शब्द होता है मच्छर, और मतफर इसका तत्सम होता है, मच्छर का क्या होता है, मतफर, आधा तफर, मतफर इसका तत्सम रूप होता है। ये देखिए बगुला, जो बगुला आज हम लोग बगुला बोलते हैं ना, बगुला, बगुला, उसका क्या होता है, वक्र करके होता है, वक्र ना, वक्र नहीं, वक है, वक, बगुला का वक होता है। तो ये आप लोग पढ़े भी होंगे, कभी कभी वक मिलता है, तो वक जो है ये तत्सम शब्द है, और बगुला तद्भव शब्द है। देखिए बाघ, बाघ क्या हो जाएगा, बाघ आपका तद्भव शब्द होता है, ठीक है, जो बाघ है ना, बाघ, ये तद्भव शब्द होता है, इसका व्याघ्र, देखिए ये वाला र मिल गया ना, आप लोग बता रहे हो ना, ऐसा अगर र मिल जाए व्याघ्र, तो ये क्या होगा, ये तत्सम में ही जाता है ज़्यादातर। और बाघ देखिए सिंपल भी है, बाघ आसानी से बोल रहे हैं, तो ज़्यादातर जो आज की फॉर्म यूज हम लोग करते हैं वो आपके तद्भव में जाते हैं, तो बाघ का क्या होता है, व्याघ्र, व्याघ्र तत्सम रूप है। अब देखिए मछली, मछली का मत्स्य होता है तत्सम, ये तत्सम है ये, ठीक है, ये इधर वाला ये सब तत्सम है, तो मछली का तत्सम क्या होगा, मत्स्य, मत्स्य होता है। आप लोग देखे भी होंगे मत्स्य पालन, सरकार कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो ये नहीं करती कि मछली पालन, सरकार क्या कहते हैं, मत्स्य पालन, तो मत्स्य आप लोग सुने होंगे, तो मत्स्य जो तत्सम रूप है, ठीक है। देखिए मेढक, मेढक का मंडूक होता है, आज के हम लोग मेढक कहते हैं, मेढक मेढक बोलते हैं, लेकिन इसका जो तत्सम रूप है ना वो मंडूक होता है, मंडूक मेढक का। देखिए चिड़िया, चिड़िया का अगर हम कहें कि तत्सम क्या होगा, चिड़िया का तत्सम क्या होता है, चटिका होता है, चटिका, चिड़िया, आज हम लोग चिड़िया बोलते हैं ना, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया का तत्सम रूप जो है वो चटिका होता है, चटिका। अच्छा अब देखिए उल्लू, उल्लू अभी पेपर में मिला था ना, पिछली बार वाले पेपर में हम करवा रहे थे, उल्लू मिला था वहाँ पे। उल्लू का जो तत्सम होता है वो उल्लूक होता है,
और ये जो गधा है ना, गधा, गधा या गदहा, तो गधा या गदहा का क्या होता है? गर्दभ तत्सम रूप। इस पे देखिए उड़ंतोरम मिल गया ना, हम बता रहे हैं ना कि जहाँ पर भी उड़ंतोरम मिल जाए तो ज़्यादातर किस में जाता है? तत्सम में। तो इसलिए गधा का क्या हो जाएगा? गर्दभ, गर्दभ हो जाएगा। अब देखिए ये है ऊंट। ऊंट का क्या होता है? उष्ट्र होता है। ऊंट का उष्ट्र, ऊंट का क्या होता है? उष्ट्र। अब देखिए ये है आपका फिंग। फिंग का क्या होता है? फार्दूल। आप लोग पढ़े होंगे ना, शेर की पर्यायवाची क्या होती है? फार्दूल होते हैं ना। तो उड़नतोरा इस पे भी देखिए मिल गया उड़नतोरा, और शेर का पर्यायवाची होता है फार्दूल। ठीक है, तो ये फार्दूल जो है ये तत्सम होता है, और ये फिंग क्या है? आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? फार्दूल। बछड़ा, बछड़ा का क्या होगा तत्सम? बछड़ा का तत्सम वत्फ होता है, वत्फ। बछड़ा का तत्सम क्या होता है? वत्फ। हाथी, हाथी का तत्सम क्या होगा? हफ्ती। हाथी का तत्सम हफ्ती होता है, ये पूछा गया कई बार। हाथी का तत्सम हफ्ती। गाय, गाय का तत्सम क्या होता है? गो। ठीक है, गो रक्षक, आप लोग सुने हो ना, गो रक्षक लोग बोलते हैं, गो रक्षक है। तो गो जो है ये तत्सम शब्द है। गौरक्षक, गो नहीं गौरक्षक ज़्यादातर लोग बोलते हैं, गौरक्षक। तो गो, गो तत्सम शब्द है, और गाय जो है ये तद्भव शब्द होता है। बैल, बैल का वृषभ होता है, ये मूर्धन्य फ मिल गया ना, और ये वाला र, ऐसा र मूर्धन्य फ मिल गया, वो ज़्यादातर तत्सम में जाता है। ठीक है, तो बैल का क्या हो जाएगा तत्सम? वृषभ। चीता, चीता का क्या होगा? चित्रा करके होता है, चीता का चित्रा। ये त्र जहाँ पे मिल गया ना वो ज़्यादातर तत्सम में जाता है, तो चीता का तत्सम होता है चित्रा। कुत्ता, कुत्ता का तत्सम क्या होगा? कुत्ता का तत्सम कुक्कुर होता है। क्या होता है? कुत्ता का तत्सम कुक्कुर। पहले समय में लोग कुक्कुर बोला करते थे। ठीक है, ज़्यादातर हम भी सुने हैं, हमारे घर पे लोग पहले मामा क्या बोलते थे? कुक्कुर लोग बोला करते थे, मतलब कुक्कुर शब्द का प्रयोग करते थे। तो कुक्कुर जो है ये तत्सम शब्द है, और कुत्ता क्या है? ये तद्भव है। आज के समय में कुत्ता ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, कुक्कुर तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए बंदर, बंदर का वानर होता है। देखिए जहाँ पर ब मिल जाए ना वो ज़्यादातर तद्भव में जाता है। ज़्यादातर की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर बंदर, तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव में जाएगा। और वह जहाँ पे मिल जाए वो ज़्यादातर तत्सम में जाता है, तो इसलिए वानर, वानर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। अब देखिए नेवला, नेवला का क्या होता है? नकुल। नेवला का, ये जो नेवला है ना, नेवला, नेवला आपका तद्भव शब्द है। नेवला कैसा है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? नकुल। नेवला का तत्सम क्या होता है? नकुल। और फियार, फियार कैसा है? तद्भव शब्द है, फियार। इसका तत्सम पता है क्या होता है? श्रृंगाल। फियार का जो तत्सम शब्द होता है वो श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल। ठीक है, ऐसा अगर मिल जाए ना तो वैसे भी तत्सम में जाता है ज़्यादातर। तो फियार का क्या हो जाएगा तत्सम? श्रृंगाल। ये आपका फुआ, फुआ का जो तत्सम शब्द होता है वो फुक होता है, फुक। अच्छा एक चीज़ और देखने को मिलता है ज़्यादातर, कि जो बड़ा फ होता है ना वो भी ज़्यादातर तत्सम में जाता है, जो छोटा वाला फ होता है वो तद्भव में। ज़्यादातर की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ जगह अपवाद में मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुक, फुक हो जाएगा तत्सम। ये है आपका पंछी। पंछी का कई बार पूछा गया है, पंछी का, पंछी कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है पंछी, और इसका जो तत्सम होता है ना वो पक्षी होता है, पक्षी। पंछी का तत्सम क्या होता है? पक्षी। और ये वाला छ मिल गया, देखिए बताया ना कि ऐसा छतरी वाला छ जो मिलता है ज़्यादातर किसमें मिलता है? तत्सम में मिलता है, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। सांप, देखिए इस पे चांद बिंदी मिल गई ना, चांद बिंदी ज़्यादातर तद्भव में मिलती है, तो इसलिए सांप कैसा है? तद्भव शब्द है। और ये देखिए उड़नतोरा मिल गया, तो ये सर्प, तो क्या हो जाएगा? सांप का तत्सम क्या होगा? सर्प। ठीक है, ये आपका अटारी। अटारी जो है ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है अटारी, और इसका तत्सम क्या होता है? अट्टालिका। ठीक है, अटारी का जो तत्सम शब्द होता है वो अट्टालिका होता है, और ये कई बार पूछा गया है अटारी का तत्सम। ठीक है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। अटारी का तत्सम क्या होता है? अट्टालिका होता है। अतड़ी, इस पे देखिए चांद बिंदी मिल गई, तो अतड़ी क्या है? तद्भव शब्द है, और इसका अत्र होता है, और ये त्र मिल गया ना, देखिए तो ये त्र ज़्यादातर तत्सम में जाता है, तो अंत्र, ये हो जाएगा अतड़ी का अत्र। ठीक है, ये आपका चकवा। चकवा का
जो तत्सम होता है वो चक्रवात होता है। चक्रवात, इसमें भी देखिए आधार मिल रहा है ना, चक्र आधार, तो चकवा का क्या हो जाएगा, चक्र आधार ऐसा मिल गया, वो ज्यादातर तत्सम में जाएगा, तो चकवा का चक्रवात होता है। क्या होता है, चक्रवात तत्सम। आम, आम का सिंपल सा है आम्र, आम का क्या होता है, आम्र आधार ऐसे मिल जाएगा, आम्र, आम का आम्र हो जाएगा। ये आपका कटहल, कटहल बहुत बार पूछा गया है, कटहल का कंठफल होता है। कटहल जो है ये तद्भव शब्द होता है कटहल, और इसका तत्सम कंठफल होता है। क्या होता है, कटहल का जो तत्सम होता है ना वो कंठफल होता है, कंठफल। ये आपका केला, केला भी पूछा गया है, केला का कदली, केला आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, केला तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है ना केला का वो कदली होता है। क्या होता है, कदली। ये आपका नारियल, नारियल का नारिकेल, ये भी पूछा गया है, नारियल का नारिकेल, नारियल आपका तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है नारिकेल होता है, नारिकेल। ठीक है, आज के समय में हम लोग नारियल बोलते हैं, आप कॉमन सेंस लगाइए ना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे केला हुआ, हम लोग केला बोलते हैं, कटहल बोलते हैं, आम बोलते हैं, कभी ये जल्दी बोलते हैं आम्र, चाहे हम बोलते हैं कंठफल, जल्दी नहीं। तो जो आम भाषा में आज के समय में लोग ज्यादातर यूज करते हैं ना वो आपका तद्भव में जाता है। तो नारियल हम लोग सिंपल बोलते हैं नारियल, तो नारियल आपका तद्भव शब्द है, और नारिकेल, नारिकेल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। नमक, हम लोग नमक बोलते हैं, लवण थोड़ी ना बोलते हैं आज के समय में। तो ज़्यादातर की हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो सिंपल हम लोग यूज करते हैं वो किस में जाता है, तद्भव में। तो नमक क्या हो जाएगा यहाँ पे, नमक आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा, नमक का लवण। नमक का जो तत्सम होता है ना वो लवण होता है, लवण। ये आपका लौंग, लौंग कैसा शब्द है, लौंग तद्भव शब्द है, लौंग। लौंग हम लोग खरीदने जाते हैं ना दुकान से, तो कहते हैं हमें लौंग चाहिए, हम ये थोड़ी ना कहते हैं हमें लवंग चाहिए, क्या बोलते हैं, लौंग चाहिए ज़्यादातर। तो लौंग जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है ना लौंग का वो लवंग होता है, लवंग। ये आपका इलायची, इलायची का क्या होता है, इलायची आपका तद्भव शब्द है, इलायची का एला होता है, इलायची का एला। ठीक है, इलायची आपका तद्भव है, एला इसका तत्सम हो जाता है। ये आपका दूध, दूध जो है ये आपका तद्भव शब्द है, दूध, और इसका तत्सम दुग्ध होता है। ठीक है, दूध का जो तत्सम होता है ना वो दुग्ध होता है, दुग्ध। ये आपका दही, दही का दधी, ये पूछा गया, दही, दही आपका तद्भव शब्द होता है। ठीक है, दही कैसा शब्द है, तद्भव, इसका जो तत्सम होता है ना दधी होता है, दधी। ठीक है, दधी, दही का दधी तत्सम होता है। घी, घी आपका तद्भव शब्द होता है, और घृत, देखिए ये वाला रम मिल गया ना घृत, तो हम बता ही रहे हैं कि ऐसा अगर रम मिल जाए आपको घृत इस टाइप का, तो किस में जाता है, तत्सम में जाता है। तो घी का क्या हो जाएगा, घृत हो जाएगा, घृत तत्सम। ये आपका शक्कर, शक्कर जो है ये तद्भव शब्द है, शक्कर, और इसका देखिए उड़ंत वाला मिल गया फरकरा, शक्कर का क्या होता है तत्सम, फरकरा होता है, फरकरा। ये आपका सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होता है, ऐसा इसमें भी देखिए मिल गया, तो किस में जाएगा, तत्सम में। ठीक है, सिंघाड़ा आपका कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, और इसका क्या होगा तत्सम, श्रृंगाटक। ठीक है, ये है आपका फरफू, फरफू कैसा शब्द है, फरफू तद्भव होता है, फरफू तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है वो फरफप करके होता है, फरफप। ठीक है, फरफू कैसा है, तद्भव होता है, फरफू पूछा गया है तत्सम तद्भव में, फरफू कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। जौ, जौ भी आपका तद्भव है, इसका यव होता है तत्सम, जौ का जो तत्सम होता है वो यव होता है, यव। दांत, दांत देखिए चांद बिंदी मिल गया ना, तो दांत कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, दांत कैसा है, तद्भव, चांद बिंदी मिल गया वैसे भी तद्भव में जाता है, और इसका क्या होता है तत्सम, दंत, दांत का जो तत्सम होता है वो दंत होता है, दंत। ये आपका हाथ, हाथ कैसा शब्द है, हाथ आपका तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है वो हस्त होता है, ये पूछा भी गया हाथ का हस्त। ठीक है, हस्त जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। पैर, पैर आपका कैसा शब्द है, पैर भी आपका तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है ना पाद होता है, पाद। आप लोग देखे होंगे पाद शब्द, पाद मस्तक या इस तरीके का आता है, तो जो पाद शब्द है ना पाद, ये तत्सम में जाता है। और पैर, आज के समय में हम लोग पैर ही बोलते हैं। ठीक है, हाथ बोलते हैं, दांत बोलते हैं, तो ये ज़्यादातर किस में जाता है, तद्भव में, जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं जिन शब्दों को, ज़्यादातर वो तद्भव में जाता है। ठीक है,
कान, हम लोग देखिए कान बोलते हैं, माथा बोलते हैं, ओठ बोलते हैं, सिर बोलते हैं। ये सब आज के समय में तो बता रहे हैं ना कि जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं ज़्यादातर वो शब्द क्यों, क्योंकि जो कन्वर्ट होकर के आए हैं तो इसीलिए तो कन्वर्ट हुए हैं ताकि वो सिंपल हो, आसानी बोला जा सके। अब कान बोलने में आपको थोड़ी कठिनाई होती, ठीक है, समय ज़्यादा लगता, और कान उसको जितना सिंप्लीफाई हो सका लोग उसको यूज करने लगे। तो इसलिए ये क्या होगा, आपका तद्भव में होगा जितने आपको सिंपल शब्द मिलेंगे। जैसे पैर, तो पैर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि पैर तद्भव में जाएगा, इसका पाद हो जाएगा तत्सम। कान क्या होगा, कान आपका तद्भव में जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा तत्सम। कान का क्या होगा, कर्ण उलंतवारा मिल गया इस पर, वैसे भी ठीक है। ये कान वाला पूछा भी है कई जगह, तो उलंतवारा मिला आपका, ये आपका ज़्यादातर तत्सम में चला जाएगा। अब देखिए ये आपका माथा कैसा शब्द है, माथा भी तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, मस्तक। ओठ का भी पूछा गया, देखिए मूर्धन्य फ भी ज़्यादातर मिलता है ना ये वाला, वो ज़्यादातर ये भी तत्सम में जाता है। तो ओठ का क्या हो जाएगा, तत्सम। तो ओठ का क्या हो जाएगा, ओठ का ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ। और हम बताएं ना जो मूर्धन्य फ मिलता है वो ज़्यादातर किस में मिलता है, तत्सम में मिलता है। यहाँ पर है आपका फिर, देखिए हम अभी बताए हैं कि छोटा वाला फ यहाँ पे मिलता है वो ज़्यादातर किस में जाता है, तद्भव में जाता है। और जो बड़ा वाला फ मिलता है ना फिर, वो ज़्यादातर तत्सम में मिलता है। कुछ जगह अपवाद हो सकता है मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बड़ा वाला फ रहता है वो ज़्यादातर तत्सम में जाता है, जो छोटा वाला फ है वो ज़्यादातर तद्भव में जाता है। ये आपका जीभ जो है ना, जीभ ये तद्भव शब्द है, जीभ। और इसका तत्सम पता है क्या होता है, जीभ का जो तत्सम है वो जिह्वा होता है, जिह्वा। जीभ का तत्सम क्या होता है, जिह्वा। ये आपका नाक जो है ये तद्भव शब्द है, नाक, और इसका तत्सम होता है नफिका। नाक का क्या होता है, नफिका। अब हालांकि देखिए कह रहे हैं ना कि एक आध जगह अपवाद आपको मिल सकते हैं, यहाँ छोटा वाला फ है लेकिन तत्सम में, तो कुछ जगह अपवाद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर की हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो होता है वो बड़ा फ जहाँ होता है वो तत्सम में जाता है, लेकिन कुछ जगह अपवाद आपको मिल सकता है। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन आप एक मतलब करने का ज़्यादा परसेंटेज सही होने का होता है तो हम उसको बता रहे हैं। एकदम 100% रूल नहीं कि नहीं छोटा वाला फ मिल गया तो आप उसको तद्भव ही मारेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है सही होने की, ये हमारे कहने का मतलब है। देखिए ये आपका गर्दन, देखिए गर्दन, अब यहाँ पे देखिए उलंतौरा मिल गया, तो ये गर्दन यहाँ पे मिल रहा है किसमें, तद्भव में मिल रहा है। तो कुछ जगह अपवाद हो सकता है, हम ये नहीं करें कोई एकदम 100% रूल है, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि उलंतौरा ज़्यादातर तत्सम में आता है। कहने का हमारे मतलब ये है, ये नहीं कि एकदम 100% ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि उलंतौरा तत्सम में ज़्यादातर जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, गर्दन का ग्रीवा होता है, ग्रीवा, गर्दन का ग्रीवा। अरे इसको आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, आज के समय में हर कोई बोलता है ये गर्दन, जल्दी कोई ग्रीवा नहीं बोलता है, आपको अजीब लगेगा ग्रीवा बोलने में। गर्दन हर कोई यूज करता है, तो गर्दन एक सिंपल शब्द है जो आज के समय में यूज किया जाता है। तो गर्दन आपका जो है ये तद्भव में जाता है और इसका जो तत्सम होता है वो ग्रीवा होता है। ये आपका पंख का पक्ष, ये बहुत बार पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंख का पक्ष, देखिए पंख जो होता है ना ये तद्भव शब्द होता है, और छतरी वाला छ जो मिलता है ये ज़्यादातर आपका तत्सम में जाता है। तो पंख का तत्सम क्या होगा, पक्ष। पंख का तत्सम क्या होगा, पक्ष। और ये है आपका नाखून, देखिए जो नाखून है ना ये आपका तद्भव शब्द होता है। नाखून कैसा है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है, नख। नाखून का तत्सम क्या होगा, नख। ये आपका पूंछ, देखिए चांद बिंदी मिल गई। अब ये तो चांद बिंदी वाला तो 99% चांद बिंदी जिस पे मिल जाए वो आपका तद्भव में ही जाता है। तो चांद बिंदी है, पूंछ, ये कैसा है, तद्भव शब्द है, और इसका क्या होगा तत्सम, पुच्छ। पूंछ का क्या होगा, पुच्छ। ये आपका चोंच जो है ये आपका तद्भव शब्द होता है, चोंच, और इसका तत्सम क्या होगा, चंचू। चोंच का क्या होगा, चंचू। ये आपका बायां पर देखिए चांद बिंदी मिल रही ना आपको, तो बायां चांद बिंदी वाला तो तद्भव में जाता है, तो बायां क्या हो जाएगा, तद्भव, और इसका तत्सम क्या होगा, वाम। तो बायां का जो तत्सम शब्द है वो वाम होता है। ये आपका दायां, देखिए इस पर चांद बिंदी मिल गई, तो चांद बिंदी वाला क्या हो जाएगा, आपका तद्भव में, और इसका क्या होता है, दक्षिण, और ये छतरी वाला छ तत्व में मिलता है, तो दायां का क्या हो जाएगा, दक्षिण। अब ये देखिए मूछ,
जो मूछ है ना, इस पे भी देखिए चांद बिंदी मिल रही है आपको, मूछ। तो चांद बिंदी वाला किस में जाएगा? तद्भव में। तो मूछ इसका मफरू होता है। ये आपका जांग, जांग, इस पे भी देखिए चांद बिंदी मिल रही है। तो जांग कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और इसका क्या होता है? तत्सम जंघा, जांग का जंघा। ये आपका कुम्हार, कुम्हार कैसा शब्द है? जो कुम्हार है ना, ये तद्भव शब्द है। कुम्हार का तत्सम क्या होगा? कुंभकार। कुम्हार का तत्सम क्या होगा? कुंभकार। फुनार, फुनार आपका कैसा शब्द है? फुनार आपका तद्भव शब्द है। और फुनार का जो तत्सम होता है वो स्वर्णकार होता है। फुनार का क्या होता है तत्सम? स्वर्णकार। इस पे देखिए उड़नता और मिल रहा है ना। तो फुनार का जो होता है तत्सम वो स्वर्णकार होता है। ये आपका ठाकुर, ठाकुर कैसा शब्द है? तद्भव। और इसका ठक्कुर करके होता है, ठाकुर का ठक्कुर तत्सम। देखिए लुहार, लुहार जो है ये तद्भव शब्द होता है, लुहार। इसका तत्सम क्या होता है? लौहकार। लुहार का जो तत्सम होता है वो लौहकार होता है। ये आपका बढ़ई, बढ़ई का वर्धकी होता है। बढ़ई आपका तद्भव शब्द है, इसका वर्धकी करके होता है। ठीक है, तत्सम क्या होता है? वर्धकी। उड़न तो आपको मिल रहा है तो वर्धकी। ठीक है, बढ़ई का तत्सम क्या होगा? वर्धकी। ये आपका अहीर, जो अहीर शब्द है, अहीर आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है? अहीर, अहीर तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है? आभीर। अहीर का जो तत्सम होता है ना वो आभीर होता है, आभीर। उसके बाद ये है आपका भाई, भाई आपका तद्भव शब्द है। भाई कैसा शब्द है? तद्भव। और इसका जो तत्सम होता है वो भ्रातृ करके होता है, भ्रातृ। ठीक है, भाई का तत्सम क्या होता है? भ्रातृ। और ये वाला रम लिया भ्रातृ, तो ये ज्यादातर किस में जाएगा? तत्सम में जाएगा। तो भाई का तत्सम क्या होगा? भ्रातृ करके होता है। ये आपका भाभी, भाभी जो शब्द है ना ये तद्भव होता है। भाभी कैसा शब्द होता है? तद्भव। और इसका जो तत्सम होता है भाभी का वो भातृभार्या। ठीक है, भातृभार्या या फिर भ्रातृवधू, ये इसका तत्सम होता है। भ्रातृभार्या या भ्रातृवधू, ये इसका तत्सम रूप होता है। और भाभी जो शब्द है वो तद्भव होता है। ये देखिए भौजाई, गाँव में लोग बोलते हैं ना भौजाई शब्द, तो भौजाई आपका तद्भव शब्द होता है। और इसका भ्रातृजाया होता है तत्सम, भातृजाया इसका तत्सम होता है। और भौजाई जो शब्द है ये तद्भव होता है। देखिए भूख, जो भूख शब्द है ना, भूख, भूख कैसा शब्द होता है? भूख तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम होता है भूख का वो बुभुक्षा होता है। और ये वाला देखिए छतरी वाला छा मिल गया इसमें, तो ज़्यादातर तत्सम में जाता भी है। तो भूख जो है दैनिक जीवन में हम लोग बोलते भी ना भूख लगी है, तो भूख ज़्यादातर यूज किया जाता है, कोई बुभुक्षा थोड़ी ना बोलता है। तो भूख कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और बुभुक्षा इसका क्या होता है? तत्सम होता है। ये आपका भूफा, जो भूफा है ना, भूफा, भूफा आपका तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम होता है वो बूफ करके होता है। और मूर्धन्य वाला फम मिल गया तो ज़्यादातर किस में जाता है? तत्सम में। तो भूफा का बूफ करके होता है तत्सम। ये आपका बहन, बहन जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, बहन। और इसका जो तत्सम होता है ना वो भगिनी होता है। बहन का तत्सम क्या होता है? भगिनी। ठीक है, ये आपका नैहर, जो नैहर शब्द है ये तद्भव शब्द होता है, नैहर। और इसका जो तत्सम होता है ना क्या होता है? ज्ञत्री, मतलब ज्ञत्री गृह या फिर ज्ञात्री गृह, ज्ञत्री गृह या ज्ञात्री गृह, इसका क्या होता है? तत्सम होता है। ये आपका फाफ, फाफ जो है ये तद्भव शब्द होता है, फाफ। और इसका तत्सम क्या होता है? फफ्रू। फाफ का क्या होगा? फफ्रू। और देखिए यहाँ पे छोटा फ मिला है आपको फाफ, और यहाँ पे बड़ा फ। और बताया ना कि यहाँ बड़ा फ मिलता है वो ज़्यादातर किस में जाता है? तत्सम में जाता है। तो फाफ का जो तत्सम रूप होता है वो फफ्रू होता है। ये आपका फफुर, जो फफुर शब्द है ना, फफुर, फफुर कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होगा? फफ्रू। फफुर जो है देखिए छोटा वाला फ मिल रहा है ना, और यहाँ पे मिल रहा है बड़ा वाला फ। बड़ा वाला फ तत्सम में जाता है ज़्यादातर। तो फफ्रू का जो तत्सम रूप होता है वो फफ्रू होता है, फफ्रू। ये आपका फाला, यहाँ पे देखिए छोटा फ मिल रहा है आपको, फाला। फाला आपका तद्भव शब्द होता है। और इसका जो तत्सम रूप होता है ना, यहाँ पे देखिए बड़ा फ मिल रहा है, तो इसका जो तत्सम होता है वो फ्यालक होता है, फ्यालक या फिर फ्याल।
ठीक है, फ्यालक या फ्याल, ये इसका तत्सम रूप होता है। ये आपका फाली, जो फाली शब्द है ना, ये तद्भव होता है फाली, और इसका जो तत्सम होता है फ्याली होता है। यहाँ पे देखिए छोटा फॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे तत्सम में बड़ा फॉर्म मिल रहा है, तो फाली का जो तत्सम रूप होता है वो फ्याली होता है, फ्याली। ये आपका देवर, जो देवर शब्द है ना वो तद्भव शब्द होता है देवर, और इसका जो तत्सम होता है वो द्विवर होता है। देवर का क्या होता है तत्सम? द्विवर, द्विवर, ठीक है, इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा। देवर का जो तत्सम होता है द्विवर होता है। ये आपका भतीजा, जो भतीजा शब्द है ये भी तद्भव होता है, भतीजा तद्भव, और इसका भ्रातृव्य होता है तत्सम, भ्रातृव्य। भतीजा का क्या होता है तत्सम? भ्रातृव्य। ये आपका भाई, भाई तद्भव शब्द होता है, और इसका तत्सम क्या होगा? भ्राता या फिर भ्रातृ, भ्राता या भ्रातृ इसका तत्सम होता है भाई का। ये आपका बुआ, बुआ जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा? पितृस्वफा, पितृस्वफा, ये इसका तत्सम होता है। ये आपका भतीजी, भतीजी कैसा शब्द है? भतीजी तद्भव शब्द है, और इसका क्या होगा? भ्रातृजा, भ्रातृजा, ठीक है, भ्रातृजा इसका तत्सम रूप होता है भतीजी का। ये आपका भांजा, भांजा आपका तद्भव होता है, और इसका जो तत्सम होता है वो भागिनेय होता है। भांजा का क्या होता है तत्सम? भागिनेय, भांजा का तत्सम भागिनेय होता है। ये आपका पोता, पोता कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा? पौत्र, पोता का क्या होगा? पौत्र, पौत्र इसका तत्सम होता है। और देखिए यहाँ पे त्र मिल रहा है ना, त्र, हम बताएं कि त्र ज़्यादातर किस में मिलता है? तत्सम में मिलता है, तो इसलिए पोता का तत्सम क्या होगा? पौत्र होगा। ये आपका पोती, तो पोती क्या होगा? आपका तद्भव होगा, और इसमें देखिए त्र मिल रहा है, पौत्री, तो पोती का तत्सम क्या होगा? पोती का तत्सम पौत्री होगा, पौत्री। ये आपका परपोता, परपोता का प्रपौत्र होता है, प्रपौत्र, जो इसका तत्सम रूप है ना परपोता का वो प्रपौत्र होता है। ये आपका पतोहू, जो पतोहू शब्द है तद्भव शब्द है, इसका पुत्र वधू होता है। इसका तत्सम क्या होता है? पुत्र वधू, पतोहू का तत्सम पुत्र वधू होता है। ये आपका जमाई, जो जमाई शब्द है ये तद्भव शब्द होता है जमाई, और इसका जाभातृ होता है। जमाई का जो तत्सम रूप है ना वो जाभातृ होता है। क्या होता है? जमाई का जाभातृ। ये है आपका दामाद, दामाद कैसा शब्द है? दामाद जो है ना वो तद्भव शब्द है, और इसका जामात्रा होता है, जामाता, जामाता या जामात्रा होता है इसका, तो दामाद का जामाता, अब जामाता हो जाएंगे, जामाता, ठीक है। दामाद का क्या होगा तत्सम? जामाता, दामाद का तत्सम जामाता। मौफी, मौफी कैसा शब्द है? तद्भव, और इसका तत्सम क्या होगा? मातृस्वफा, मातृस्वफा। मौफी का जो तत्सम होता है वो मातृस्वफा होता है। ये आपका बहनोई शब्द, बहनोई जो है ये तद्भव शब्द है, बहनोई, और इसका तत्सम क्या होगा? भगिनीपति। बहनोई का तत्सम क्या होता है? भगिनीपति, भगिनीपति। ये आपका नाती, नाती आपका तद्भव होता है, और इसका नप्त्री करके होता है तत्सम, नप्त्री। ये आपका चाँद, चाँद, चाँद बिंदी मिल गई ना, तो चाँद कैसा शब्द है? तद्भव है, और इसका चंद्र होता है तत्सम। चाँद का क्या हो जाएगा? चंद्र, चंद्र, तो यहाँ पे द्र मिला है ना आधा इस तरीके का चंद्र, तो तत्सम में चला जाता है, और चाँद बिंदी तद्भव में चली जाती है आपकी। ये आपका सूरज, सूरज जो शब्द है वो तद्भव शब्द होता है, सूरज, और इसका जो तत्सम होता है सूर्य होता है। देखिए उड़नतोरा मिला ना इस पे, तो सूर्य, सूर्य इसका तद्भव शब्द, तत्सम शब्द है। सूर्य, उड़नतोरा जिस पे मिलता है सूर्य, ये तत्सम में जाता है ज़्यादातर, तो सूरज का क्या हो जाएगा? तत्सम, सूर्य। टीका, टीका कैसा शब्द है? टीका तद्भव शब्द है। आज के समय में हर कोई टीका शब्द का प्रयोग करता है ना, टीका लगा लो, इस तरीके का। पहले के समय में जब राजा उजा हुआ करते थे और जब युद्ध उद्ध लड़ने जाते थे ना, तो वो क्या करते थे कि तिलक लगा करके वो जाते थे, तिलक लगाते थे, ठीक है। तो तिलक शब्द का प्रयोग करते थे। जो तिलक है ये बहुत पुराना यानी संस्कृत शब्द है, तो इसलिए तत्सम शब्द है, तत्सम तिलक होता है। टीका का तत्सम क्या होगा? तिलक। सुहाग, सुहाग जो है ये तद्भव शब्द होता है, सुहाग, और इसका जो तत्सम होता है ना वो सौभाग्य होता है। सुहाग का तत्सम क्या होता है? सौभाग्य, सौभाग्य इसका तत्सम होता है। छाता, छाता आपका तद्भव शब्द है,
और इसका छत्र होता है तत्फम, छाता का तत्फम छत्र होता है। लोहा, लोहा आपका तद्भव शब्द है। लोहा कैसा शब्द है? तद्भव, और इसका तत्फम क्या होगा? लौह। लोहा तद्भव शब्द है, इसका तत्फम लौह होता है। ये आपका त्योहार, जो त्योहार शब्द है ना, त्योहार, ये तद्भव शब्द होता है त्योहार, और इसका तत्फम क्या होगा? तिथिवार। त्योहार का जो तत्फम होता है वो तिथिवार होता है। क्या होता है? तिथिवार। ये आपका उबटन, उबटन तद्भव शब्द है। उबटन कैसा शब्द है? तद्भव, और इसका क्या होता है? उद्वर्तन। क्या होता है? उद्वर्तन, उद्वर्तन, उड़नतोरा भी मिल रहा है इसमें, तो उद्वर्तन आपका तत्फम होता है। ये आपका ताबा, ताबा देखिए चांद बिंदी मिल गई ना, तो ताबा जो है ये आपका तद्भव शब्द है ताबा, और इसका ताम्र होता है, आधार ऐसे मिल रहा है ना ताम्र, तो ये आपका तत्फम होता है, ताबा का ताम्र तत्फम होता है। ये आपका खपरा, खपरा जो है ये तद्भव शब्द होता है, और इसका तत्फम क्या होता है? खरपर, खरपर, उड़नतोरा देखिए मिल गया ना, तो खरपर इसका तत्फम होता है खपरा का। ये आपका इतवार या रविवार, जो इतवार या रविवार है ये आपका तद्भव शब्द होता है। हम लोग गाँव में बोलते हैं ना कि आज इतवार है, तो इतवार जो है ये तद्भव शब्द होता है, और इसका जो तत्फम होता है वो आदित्यवार होता है। क्या होता है? आदित्यवार, तत्फम रूप होता है इसका आदित्यवार। देखिए ये आपका भूषण, जो भूषण शब्द है ना ये तद्भव होता है भूषण, और मूर्धन्य फ जहाँ पे मिल गया वो ज़्यादातर तत्फम में जाता है, तो भूषण ये क्या हो जाएगा? इसका तत्फम रूप, भूषण का भूषण तत्फम होता है। ये आपका डंडा, डंडा जो है ये तद्भव होता है, और इसका तत्फम क्या होता है? दंड। डंडा, हम लोग आज के समय डंडा यूज करते हैं ना कि डंडा लाओ या इस तरीके बोलते हैं, तो जो डंडा है ये तद्भव में जाता है, और इसका जो तत्फम होता है वो दंड होता है, दंड। देखिए डांट, डांट, तो डांट इसका भी दंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हींग, जो हींग शब्द है, हींग ये कैसा है? तद्भव शब्द है हींग, और इसका तत्फम क्या होता है? हिंगू। हींग का तत्फम क्या होगा? हिंगू। ये आपका हिया, हिया जो है ये तद्भव होता है, और हृदय जो है, हृदय ये तत्फम होता है। हिया कैसा होता है? तद्भव शब्द, और इसका तत्फम हृदय होता है। ये आपका हड्डी, हड्डी जो है ये तद्भव होता है, और अस्थि जो है ये तत्फम होता है, अस्थि। हड्डी का क्या होगा? अस्थि, अस्थि तत्फम होता है हड्डी का। ये आपका हंसी, हंसी जो है चांद बिंदी मिल गई ना, तो हंसी ये आपका तद्भव में जाता है, और इसका तत्फम क्या होता है? हास्य। हंसी का जो तत्फम रूप होता है वो हास्य होता है, हास्य। ये पूछा जाता है, हंसी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका तत्फम क्या होता है? हास्य होता है। देखिए फौत, फौत का फपत्नी हो जाएगा, फौत आपका तद्भव है, और फपत्नी क्या होगा? तत्फम हो जाएगा। ये है आपका हथौड़ा, हथौड़ा जो है ये आपका तद्भव शब्द है, हथौड़ा और हाथ, हथौड़ा या हाथ दोनों का क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा, हथौड़ा का या हाथ दोनों का हस्त होता है तत्फम। ये आपका हाथी, हाथी का, हाथी जो है ये तद्भव शब्द है। हाथी कैसा शब्द है? तद्भव, और इसका जो तत्फम होता है वो हस्ती होता है। हाथी का क्या होगा तत्फम? हस्ती। ये पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। हाथी का जो तत्फम रूप होता है ना वो हस्ती होता है, हस्ती। शेंध, शेंध आपका तद्भव होता है, और इसका तत्फम क्या होगा? शेंध का, शेंध का तत्फम फंधी होता है, फंधी। शेंध आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्फम क्या होगा? फंधी। ये आपका फोना, फोना जो है ये तद्भव होता है, फोना। फोना कैसा शब्द है? तद्भव, और इसका फर्ण होता है तत्फम। देखिए उड़नतोरा मिल गया ना, तो उड़नतोरा ज़्यादातर तत्फम में जाता भी है, तो फोना का तत्फम क्या होगा? फर्ण, फर्ण। ये आपका फूंद, फूंद जो है ये कैसा शब्द है? फूंद आपका तद्भव शब्द है, फूंद, और इसका तत्फम होता है फुगंध। फूंद का जो तत्फम होता है क्या होता है? फुगंध। जो फुई शब्द है ना, फुई, फुई तद्भव होता है, और फूचिका इसका तत्फम होता है। फुई का तत्फम क्या होता है? फूचिका। फीफ, फीफ तद्भव होता है, और इसका तत्फम क्या होता है? फीर्फ। हम बताएं ना, छोटा फ ज़्यादातर तद्भव में मिलता है, और बड़ा वाला फ ज़्यादातर तत्फम में मिलता है, और मूर्धन्य फ भी मिल गया, ये भी ज़्यादातर तत्फम में मिलता है। उड़नतोरा ज़्यादातर तत्फम में आता है, तो ये किस में चला जाएगा? तत्फम में। ये आपका मीत,
मीत जो है ये तद्भव होता है, और त्र जहाँ मिल गया ना वो ज़्यादातर किस में जाता है, तत्फम में जाता है। तो मीत का क्या हो जाएगा, तत्फम। मित्र, ये आपका मिट्टी, मिट्टी जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका मृ आधार ऐसे जब मिल गया ना तो ज़्यादातर किस में जाता है, तत्फम में। तो मिट्टी का मृत्तिका होता है, मृत्तिका, मृत्तिका तत्फम। मेह, जो मेह है वो शब्द है ना, इसका जो तत्फम होता है मेघ होता है, मेघ। मेघ तद्भव है और मेघ इसका तत्फम होता है। मौर, मौर जो है ये तद्भव शब्द होता है, मौर। मौर कैसा शब्द है, तद्भव, और इसका तत्फम क्या होगा, मुकुट। मौर का तत्फम मुकुट होता है, मुकुट। ये आपका रूखा, जो रूखा है ना, जो रूखा है शब्द ये तद्भव होता है, रूखा, और इसका तत्फम क्या होता है, रुच्छ। रूखा का रुच्छ, ये छतरी वाला छ ज़्यादातर किसमें मिलता है, तत्फम में। तो रूखा का क्या हो जाएगा, रुच्छ। ये है आपका फाग, जो फाग शब्द है ये कैसा होता है, तद्भव शब्द होता है, फाग, और इसका तत्फम क्या होगा, फाक। देखिए यहाँ पे छोटा फ मिल रहा है, ज़्यादातर किसमें जाता है, तद्भव में, और इसका क्या हो जाएगा, बड़ा फ मिल रहा है, ज़्यादातर तत्फम में जाता है। तो फाग का फाक होता है, फाक इसका तत्फम होता है। ये आपका फाफ, जो फाफ है ना, फाफ, देखिए चांद बिंदी मिल रहा है इस पर, और छोटा फ भी है। तो फाफ जो है ये तद्भव में होता है, और इसका जो तत्फम होता है वो फ्वाफ होता है। यहाँ पे देखिए बड़ा फ मिल रहा है ना, तो फ्वाफ, फाफ का क्या होता है, तत्फम, फ्वाफ। ये आपका फावन, जो फावन शब्द है ये आपका तद्भव में होता है, फावन, और इसका तत्फम क्या होता है, फ्रावण। फावन का तत्फम क्या होगा, फ्रावण। ये आपका श्रृंगार, जो श्रृंगार शब्द है ना ये तद्भव होता है, श्रृंगार, और इसका तत्फम क्या होगा, श्रृंगार, श्रृंगार, ये इसका तत्फम रूप होता है, श्रृंगार। श्रृंगार जो है ये तद्भव है, और श्रृंगार, श्रृंगार ये इसका तत्फम होता है। ये आपका राख, राख तद्भव शब्द है, और छार जो है, छतरी वाला छ मिल गया ना, छार, ये तत्फम रूप होता है। छतरी वाला छ ज़्यादातर किस में जाता है, तत्फम में। तो राख का जो तत्फम होता है वो छार होता है। ये आपका फांज, फांज का फंध्या, ये पूछा भी गया है। तो फांज जो है ये तद्भव होता है, और फंध्या इसका तत्फम होता है। ये आपका फूअर, फूअर जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्फम फूकर होता है, फूकर। ये आपका फुहाग, फुहाग कैसा शब्द है, तद्भव शब्द होता है, फुहाग, और इसका जो तत्फम होता है ना सौभाग्य होता है। फुहाग का तत्फम क्या होता है, सौभाग्य। ये आपका फाथ, जो फाथ है ये आपका तद्भव शब्द होता है, और इसका तत्फम फार्थ होता है, फाथ का फार्थ। ये आपका फावला, फावला आपका तद्भव शब्द होता है, और इसका तत्फम क्या होता है, श्यामल। फावला का तत्फम क्या होता है, श्यामल। देखिए छोटा फ मिल रहा है ना यहाँ, तो छोटा फ ज़्यादातर किस में जाता है, तद्भव में, और श्याम बड़ा वाला फ ज़्यादातर किस में जाता है, ज़्यादातर की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर किस में जाता है, तत्फम में। तो इसलिए श्यामल इसका तत्फम रूप होता है। ये आपका फलाई, यहाँ पे देखिए छोटा फ मिल रहा है, फलाई, तो ये आपका तद्भव में जाता है, और बड़ा फ मिल रहा है फलाका, तो ये किस में चला जाएगा, फलाई का तत्फम क्या होता है, फलाका होता है। फलाई आपका तद्भव रूप होता है। ये आपका फाई, फाई जो है ये तद्भव होता है, और इसका तत्फम पता है क्या होता है, स्वामी। फाई का जो तत्फम है वो स्वामी होता है। क्या होता है, फाई का स्वामी, स्वामी। ये आपका रीफ, रीफ जो है, रीफ ये तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्फम होता है ना वो ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या। इसमें देखिए मूर्धन्य फ मिल रहा है, उड़ंत र मिल रहा है, और ये ज़्यादातर किस में जाता है, तत्फम में। तो रीफ का जो तत्फम होता है वो ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या। ये आपका लंगोट, लंगोट जो शब्द है ना वो तद्भव होता है, लंगोट, और इसका तत्फम होता है लिंगपट्ट। इसका तत्फम होता है लंगोट का, लिंगपट्ट। ये आपका लकड़ी, लकड़ी जो शब्द है ना ये तद्भव होता है, लकड़ी, और इसका तत्फम क्या होता है, लगुड़। लकड़ी का तत्फम क्या होता है, लगुड़। ये आपका मिठाई, मिठाई तद्भव शब्द है, मिठाई तद्भव होता है। इसका क्या होता है, मिष्टी, मूर्धन्य फ मिल गया इसमें, तो देखिए मिष्टी, मिष्टी जो है तत्फम होता है मिठाई का। मिठाई का तत्फम क्या होता है, मिष्टी। ये आपका मोती, मोती आपका तद्भव शब्द होता है, और इसका मौक्तिक, ये पूछा भी गया है, ये मोती वाला आरो पूछा गया था इसको। मोती जो है
ये तद्भव शब्द होता है, और मौक्तिक ये तत्सम होता है, मौक्तिक। मुखिया, मुखिया कैसा शब्द है? तद्भव। मुखिया तद्भव शब्द होता है, और मुख्य जो होता है ये इसका तत्सम होता है, मुखिया का। मुखिया का तत्सम क्या होता है? मुख्य। ये आपका पुराना, पुराना तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है ना वो पुराण होता है या फिर पुरातन होता है। पुराना का क्या होता है तत्सम? पुराण या फिर पुरातन, ये इसका तत्सम होता है। पूफ, पूफ जो है ये तद्भव शब्द होता है, पूफ। और पुष्य इसका तत्सम होता है, मूर्धन्य फम लिया ना तो पुष्य इसका तत्सम होता है। ये आपका पोखरा, जो पोखरा शब्द है ना ये तद्भव होता है, पोखरा। और इसका तत्सम क्या होगा? पुष्कर। देखिए यहाँ पे मूर्धन्य फम मिल रहा है, तो पुष्कर इसका क्या होता है? तत्सम होता है पोखरा का। ये आपका पोथी, तो पोथी जो है ये आपका तद्भव शब्द है, पोथी। और इसका पुस्तिका होता है, पोथी का क्या होता है तत्सम? पुस्तिका। ये आपका प्यास, जो प्यास शब्द है ना ये तद्भव होता है, और इसका तत्सम क्या होता है? पिपासा। प्यास का तत्सम पिपासा होता है। ये आपका फूल, फूल कैसा शब्द है? तद्भव। और इसका तत्सम क्या होता है? पुष्प। यहाँ पर भी मूर्धन्य फ आपको मिल रहा है, तो फूल का तत्सम क्या होता है? पुष्प या फिर फूल, तो पुष्प फूल का तत्सम होता है। ये आपका बनिया, जो बनिया शब्द है ना ये तद्भव होता है, बनिया। और इसका तत्सम क्या होता है? वणिक। और एक चीज़ हम और बताए थे आप लोगों को कि जहाँ पर ब मिलता है वो ज़्यादातर तद्भव में जाता है, और यहाँ पर व मिलता है वो ज़्यादातर तत्सम में जाता है। और ड मिल गया ना, ड, ये भी तत्सम में जाता है, तो इसलिए व और ड ये ज़्यादातर तत्सम में जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वणिक ये तत्सम है, और बनिया जो है ये तद्भव है। यह है बत्ती। देखिए यहाँ पर ब मिल रहा है ना, तो बत्ती, बत्ती आपका तद्भव में है, तद्भव शब्द है। और इसका देखिए वर्तिका, एक तो व मिल रहा है यहाँ, और उड़ंतवा र, उड़ंतवा र भी ज्यादातर किसमें मिलता है? तत्सम में, तो इसलिए बत्ती का क्या हो जाएगा? तत्सम, वर्तिका। ये आपका बनारस, देखिए यहाँ पर भी ब मिल रहा है, तो बनारस, बनारस जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, बनारस। और वाराणसी तत्सम है। आज के समय में हर कोई बनारस बोलता है ना उसको, लेकिन शुद्ध रूप संस्कृत का जो शब्द है वो वाराणसी है, वाराणसी। तो यहाँ पे वो मिल रहा है को ना, वाराणसी। बनारस का जो तत्सम है वाराणसी शब्द है। देखिए बाज, यहाँ चांद बिंदी मिल गई आपको, चांद बिंदी मिल गई तो आंख मूंद के आप मार दीजिए कि वो आपका तद्भव ही होगा, चांद बिंदी वाला। तो बाज इसका जो तत्सम होता है वो बंध्या होता है, बंध्या। ये आपका बाज है, यहाँ पर चांद बिंदी मिल गई, देखना ही नहीं, चांद बिंदी मिल गई तो फिर वो तद्भव ही है। तो बांध, बांध आपका तद्भव हो गया, और बंद, बंद इसका तत्सम हो गया। बांस, यहाँ पर चांद बिंदी मिल गई, आप किसे चले जाएंगे? तद्भव से। और इसका ब भी मिल गया, तो ब भी बताया ना, ब भी ज्यादातर तद्भव मिलता है, तो बांस ये कैसा शब्द है? तद्भव। और वंश, एक तो व मिल रहा है, दूसरे बड़ा फ भी बताएं आपसे कि ज्यादातर बड़ा फ भी तत्सम में मिलता है, तो बांस का क्या हो जाएगा? तत्सम, वंश। ये आपका बादल, जो बादल शब्द है, देखिए यहाँ पर ब मिल रहा है, तो बादल तद्भव शब्द है आपका, बादल। और इसका जो तत्सम होता है यहाँ व मिल रहा है, तो बादल का तत्सम वारिद होता है, वारिद, वारिद। बिजली, जो बिजली है ना ये आपका तद्भव शब्द है, बिजली, बिजली। और इसका तत्सम क्या होता है? विद्युत। बिजली कैसा शब्द है? ब मिला है ना, ब, बिजली, तो ये तद्भव शब्द है। और यहाँ व मिला है ना, विद्युत, विद्युत, ये तत्सम होता है इसका। भत्ता, भत्ता कैसा शब्द है? भत्ता आपका तद्भव शब्द है, भत्ता कैसा शब्द है? तद्भव। और इसका तत्सम भक्त होता है, भक्ता का, देखिए भत्ता का तत्सम क्या होता है? भक्त, भक्त। ये आपका माँ, तो माँ जो है चांद बिंदी मिल गई ना, तो किसमें जाएगा? तद्भव में। और माता इसका तत्सम होता है, माँ चांद बिंदी मिल गई आपका तद्भव में जाएगा, और इसका तत्सम क्या होता है? माता। माई, गाँव में लोग माई शब्द यूज करते हैं ना, माई, तो माई जो है ये तद्भव शब्द है। और इसका मातृ, मातृ ये वाला र मिल गया ना, र, मातृ ऐसा, तो ज्यादातर किस में जाता है? तत्सम में। तो माई का तत्सम क्या होगा? मातृ। ये संस्कृत के शब्द है, तो मातृ। आज के समय में कोई माई शब्द यूज करता है, तो इसलिए ये तद्भव शब्द है। ये मदारी, मदारी कैसा शब्द है? तद्भव। और इसका जो तत्सम होता है ना मंत्रकारी होता है, कहते हैं ना कि मदारी वाले मंत्र दिखाते हैं कि अपना, तो इसलिए त्र, त्र मिल गया आपका, तो ज्यादातर तत्सम में जाता भी है। तो मदारी का क्या होता है? तत्सम, मंत्रकारी।
ये आपका मफान, मफान जो है ये तद्भव शब्द है मफान, और इसका तत्सम अफमफान होता है। अफमफान, मफान का क्या होता है? अफमफान तत्सम शब्द होता है। ये है आपका भौरा, भौरा, भौरा का खूब पूछा जाता है, तो भौरा आपका तद्भव शब्द है भौरा, और इसका भ्रमर तत्सम होता है भ्रमर, ये वाला र भी मिला है यहाँ पे भ्रमर, ठीक है, तो ये आपका तत्सम होता है भौरा का। ये आपका भालू, भालू जो है ना, भालू ये तद्भव होता है। भालू कैसा शब्द है? तद्भव, और इसका भल्लूक तत्सम होता है। भालू का क्या होता है? भल्लूक तत्सम होता है। पफीना, पफीना आपका तद्भव शब्द है, और इसका प्रफिन्न करके होता है तत्सम। पफीना कैसा शब्द है? तद्भव, और इसका प्रफिन्न करके होता है तत्सम। यह आपका नींबू, जो नींबू शब्द है ना, ये तद्भव होता है नींबू, और इसका तत्सम क्या होता है? निम्बक। नींबू का तत्सम क्या होता है? निम्बक, निम्बक तत्सम होता है। पल्ला, तो पल्ला जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका पल्लव होता है तत्सम। पल्ला का तत्सम पल्लव होता है, पल्लव। पहर, पहर आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? पहर, पहर तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है वो प्रहर होता है, प्रहर। ये आपका पाहन, पाहन कैसा शब्द है? तद्भव, पाहन तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है पाहन का? पाफाड़। देखिए मूर्धन्य वाला फ एक तो मिल गया, ड़ मिल गया, ये ज़्यादातर आपका तत्सम में जाता भी है। और देखिए कहते हैं ना कबीरदास की कविता है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो पाहन जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। और पाफाड़, आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें मिलता होगा ना पाफाड़ काल, तो यानी बहुत पुराने समय से पाफाड़ शब्द यूज होता है, ये संस्कृत का शब्द है। तो पाफाड़ कैसा शब्द है? पाफाड़ का मतलब क्या होता है? पत्थर, ठीक है। पाहन या पाफाड़ इसका मतलब क्या होता है? पत्थर। तो बहुत पुराना शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? तत्सम। ये आपका पीपल, पीपल जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? पिप्पल, पिप्पल इसका तत्सम होता है। ये आपका निडर, निडर जो है ये तद्भव शब्द होता है। निडर, निडर कैसा शब्द है? तद्भव, और इसका तत्सम क्या होता है? निर्दय। निडर का तत्सम निर्दय होता है, उड़न तो मिल रहा है ना इस पे, तो निडर का जो तत्सम होता है वो निर्दय होता है, निर्दय। ये आपका नयहर, जो नयहर शब्द है ना, ये आपका तद्भव शब्द होता है नयहर, और इसका तत्सम क्या होता है? ज्ञातृगृह, ज्ञातृगृह, ठीक है। तो इसको आप आसानी से पहचान भी लेंगे, गृह ये वाला र मिल रहा है, ज्ञा, तो ये ज़्यादातर किस में जाता है? तत्सम में जाता है, तो इसलिए नयहर का क्या हो जाएगा? ज्ञातृगृह तत्सम हो जाएगा। ये आपका नींद, नींद जो है वो तद्भव शब्द है नींद, और इसका तत्सम क्या होगा? निद्रा। नींद कैसा शब्द है? तद्भव, और द्र, द्र ये वाला मिल रहा है ना द्र, तो इसलिए ये ज़्यादातर किस में जाता है? तत्सम में, तो इसलिए नींद का जो तत्सम होगा निद्रा हो जाएगा। ये आपका नयन, नयन आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? नयन, नयन तत्सम शब्द है, नयन ये तद्भव होता है नयन। ये आपका तेल, तेल का तेल ये खूब पूछा गया है, तो तेल जो है ये आपका तद्भव शब्द है तेल, इसका तैल जो है ये तत्सम होता है तैल। जबकि तेल जो हम लोग यूज करते हैं ना कि तेल शब्द प्रयोग करते हैं, बोलते हैं दैनिक जीवन में, तो ये जो है ये तद्भव शब्द होता है तेल, ये पूछा भी गया खूब। देखिए ये आपका थंब, तो थंब जो होता है ये तद्भव होता है, और अस्तंभ, अस्तंभ इसका तत्सम होता है। ये आपका दांत, चांद बिंदी मिल गई ना, तो दांत आपका कैसा शब्द है? दांत आपका तद्भव शब्द है दांत, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? दंत। दांत का क्या हो जाएगा? दंत, दांत का तत्सम दंत। ये आपका दाई, जो दाई शब्द है ना, दाई, दाई कैसा शब्द है? दाई तद्भव शब्द है दाई, और इसका तत्सम क्या होता है? धात्री, धात्री या धाया, तो धात्री त्र मिल रहा है ना त्र, तो दाई का धात्री होता है, त्र ज्यादातर तत्सम में जाता है, तो दाई का क्या हो जाएगा? दाई का क्या हो जाएगा? तत्सम धात्री। ये आपका दिवाली, दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दिवाली जो आप लोग बोलते हैं ना आज के समय में हर कोई दिवाली बोलता है, दिवाली तद्भव शब्द होता है दिवाली, इसका तत्सम शब्द जो है वो दीपावली होता है। जब भगवान राम
अयोध्या वापस आए थे तो बहुत पहले से दीपावली मनाई जाती है, यानी दीपावली बहुत पहले से मनाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि ये संस्कृत का शब्द है, बहुत पुराना शब्द है, और आज के समय में हर कोई फाट में दिवाली बोल देता है, यानी कि तद्भव शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन उसका शुद्ध रूप क्या है, दीपावली। ये संस्कृत का शब्द है, दीपावली तत्सम होता है, और दिवाली जो है ना ये तद्भव होता है। नाई, नाई जो है ये तद्भव होता है, नाई, और इसका जो तत्सम होता है ना वो नापित होता है। नाई कैसा शब्द है, तद्भव, और इसका तत्सम नापित होता है। लेकिन अब आज के समय में कोई नापित थोड़ी बोलेगा, हर कोई नाई बोलता है, नाई तद्भव शब्द का हर कोई प्रयोग करता है, क्योंकि सिंपल है, आसान है बोलना, नापित कौन बोलने जाए। तो इसलिए ये क्या है, तद्भव शब्द है, नाई, और नापित इसका तत्सम होता है। ये आपका दुल्हा, जो दुल्हा शब्द है ना, दुल्हा, दुल्हा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है दुल्हा, और इसका जो तत्सम होता है वो दुर्लभ होता है, ठीक ना। दुल्हा का तत्सम क्या होता है, दुर्लभ, मतलब उड़ंतवा र, इस पे जहाँ मिल गया वो ज़्यादातर तत्सम में जाता है, और दुल्हा का तत्सम क्या होगा, दुर्लभ, यानी कि उनका सकते हैं कि मतलब दुल्हा मिलना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है ना, इस तरीके की। मतलब दुल्हा का देखिए क्या हो जाएगा, दुल्हा का तत्सम दुर्लभ, यानी पहले के समय में लोग दुर्लभ बोला करते थे, मतलब दुर्लभ पूछिए, और आज के समय में दुल्हा बोला जाता है, दुल्हा। तो मतलब कहने का कि ये तद्भव शब्द होता है दुल्हा, और इसका तत्सम दुर्लभ होता है। ये आपका धीरज, धीरज जो है ये तद्भव शब्द है, धीरज, और इसका तत्सम क्या होता है, धैर्य। उड़नत्वारा मिल रहा है ना इस पे, उड़नत्वारा, तो किस में जाता है, ज़्यादातर तत्सम में जाता है, तो धीरज का तत्सम धैर्य होता है, धैर्य। यह आपका पंगत, पंगत जो है ये तद्भव शब्द होता है, और इसका तत्सम क्या होता है, पंक्ति। पंगत और पंक्ति ये खूब पूछा भी गया है, तो पंगत जो है ये तद्भव होता है, और पंक्ति जो है ये तत्सम होता है, खूब पूछा भी गया है। तो पंक्ति कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। धुआं, चांद बिंदी मिल गई, ये आपका तद्भव में जाएगा धुआं, और धूम इसका तत्सम होता है, धुआं का। ये आपका नाती, नाती कैसा शब्द है, नाती आपका तद्भव शब्द है, नाती, और इसका नप्त्री करके होता है तत्सम, नप्त्री, नाती का। ये आपका पंख, पंख वाला तो खूब पूछा गया है, पंख जो होता है वो तद्भव शब्द होता है, और पक्ष, ये वाला छतरी वाला छ मिल गया ना, वो तत्सम में जाता भी है ज़्यादातर, तो पंख का जो तत्सम होता है पक्ष होता है, पक्ष। ये आपका पड़ोसी, पड़ोसी जो है ये तद्भव शब्द है, पड़ोसी, और इसका तत्सम क्या होगा, प्रतिवेशी या प्रतिवासी, प्रतिवेशी या प्रतिवासी, प्रतिवेशी या प्रतिवासी इसका तत्सम रूप होता है पड़ोसी का। ये देखिए, ये आपका पानी, पानी आपका तद्भव होता है, और इसका जो तत्सम होता है पानीय होता है, पानी का पानीय तत्सम होता है। ये आपका पराठा, पराठा जो है ये तद्भव शब्द होता है, पराठा, और इसका परपट, परपट इसका तत्सम होता है, पराठा का, पराठा का तत्सम क्या होता है, परपट। ये आपका डाह, डाह जो है ये तद्भव शब्द होता है, और दाह, दाह जो है ये तत्सम शब्द होता है, दाह, दाह। ये आपका जौ, जौ जो है ये तद्भव होता है, और यव, ज़्यादातर वो कहाँ मिलता है, तत्सम में, तो जौ का जो तत्सम है वो यव होता है, यव। ये आपका जिजमान, जिजमान आपका तद्भव शब्द होता है, जिजमान, और इसका तत्सम क्या होगा, यजमान, जिजमान का तत्सम यजमान होता है, यजमान। ये आपका चांदनी, जो चांदनी शब्द है ना ये तद्भव होता है, देखिए चांद बिंदी मिली है ना इस पे, तो चांद बिंदी ज़्यादातर किसमें मिलती है, ज़्यादातर क्या चांद बिंदी 99.9% आपका चांद बिंदी जिस पे लगा है वो आपका तद्भव ही होता है। तो चांदनी तद्भव शब्द है, और चंद्रिका, ये वाला र, चंद्रिका वो ज़्यादातर तत्सम में जाता है, तो चांदनी का जो तत्सम होता है वो चंद्रिका होता है, चंद्रिका। ये आपका घर, जो घर है ना ये तद्भव शब्द होता है, घर, ये खूब पूछा भी गया है, घर, घर कैसा शब्द है, तद्भव, और इसका तत्सम क्या होगा, गृह, ये वाला र मिल गया, गृह, तो गृह तत्सम होता है, और घर तद्भव होता है। ये आपका घड़ी, जो घड़ी है ना, घड़ी, घड़ी जो शब्द है ये तद्भव होता है, घड़ी, और इसका घटिका तत्सम होता है, घड़ी का तत्सम क्या होगा, घटिका। ये आपका घड़ा, घड़ा जो है ये तद्भव शब्द होता है, और घट इसका तत्सम होता है, घड़ा का तत्सम घट होता है।
ये आपका चूना, चूना जो है वो तद्भव शब्द होता है चूना, और इसका तत्सम क्या होता है चूना का, चूड़। देखिए इस पे उड़नतोरा मिल गया ना, तो चूना का जो तत्सम होता है वो चूड़ होता है, चूड़। ये आपका चैत, चैत पूछा गया कई जगह, चैत जो है ये तद्भव शब्द होता है चैत, और इसका तत्सम क्या होता है चैत्र। देखिए यहाँ त्र मिल रहा है ना, ये त्र, तो त्र किस में जाता है, ज़्यादातर तत्सम में जाता है, तो इसलिए चैत का क्या होगा तत्सम चैत्र। ये आपका धाम, जो धाम शब्द है ना धाम, ये तद्भव शब्द होता है धाम, और इसका तत्सम क्या होता है धर्म। ये उड़नतोर मिल रहा है ना, तो धर्म इसका तत्सम होता है धर्म, धाम का। ये आपका कहार, जो कहार शब्द है ना कहार, ये आपका तद्भव शब्द होता है कहार, और इसका अफकंध भार तत्सम होता है। कहार का क्या होता है तत्सम अफकंध भार, ये पूछा भी गया है, तो कहार जो है ये तद्भव होता है, और अफकंध भार जो है ये इसका तत्सम होता है। ये आपका खेत, खेत का क्षेत्र, आप लोगों को लगेगा कि पूरा अर्थ ही चेंज हो जा रहा है, लेकिन जो खेत शब्द है ना ये तद्भव शब्द होता है, और इसका जो तत्सम होता है वो क्षेत्र होता है। एक तो देखिए छतरी वाला छ मिल गया, त्र मिल गया, और ये ज़्यादातर तत्सम में जाता है, तो इसलिए खेत का तत्सम क्या होगा क्षेत्र। ये आपका खेती, तो खेती का क्या हो जाएगा क्षेत्रीय, जाहिर सी बात है कि खेती का क्या हो जाएगा क्षेत्रीय, क्षेत्रित, क्षेत्रित, ये इसका तत्सम हो जाएगा, ये पूछा भी गया देखिए, तो खेती का क्या हो जाएगा क्षेत्रित, ये इसका तत्सम रूप। ये गांठ, जो गांठ शब्द है ना गांठ, देखिए चांद बिंदी मिल गई आपकी, गांठ क्या हो जाएगा तद्भव, और ग्रंथि ये वाला र, तो ग्रंथि ये इसका तत्सम होता है, गांठ का तत्सम ग्रंथि होता है ग्रंथि। ये आपका गुफाई, जो गुफाई शब्द है ना ये तद्भव शब्द होता है गुफाई, और इसका तत्सम क्या होता है गोस्वामी, गुफाई का तत्सम गोस्वामी होता है गोस्वामी। ये आपका गीध, गीध वाला पूछा गया कई जगह, गीध का जो है वो गृध्र होता है, गृध्र, गृध्र, गिद्ध का गृध्र होता है तत्सम। ये आपका कंधा, कंधा जो है ये तद्भव शब्द है, और अफकंध इसका तत्सम होता है, कंधा का तत्सम क्या होता है अफकंध, अफकंध। ये आपका कचहरी, जो कचहरी शब्द है ना ये तद्भव शब्द होता है कचहरी, और इसका कृत्य गृह, कृत्य गृह इसका तत्सम होता है कचहरी का, कचहरी तत्सम कृत्य गृह होता है। देखिए एक तो ये र मिल रहा है इसका, तो कृत्य गृह। ये आपका कंघी, जो कंघी शब्द है ना ये तद्भव होता है, और इसका तद्भव क्या होगा कंकती, कंघी का कंकती होता है तत्सम कंकती। किवाड़, किवाड़ वाला तो खूब पूछा गया है, किवाड़, जो किवाड़ है ना ये आपका तद्भव शब्द होता है, कई जगह पूछा गया किवाड़, किवाड़ कैसा शब्द है तद्भव, और इसका कपाट होता है, किवाड़ का कपाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किवाड़ तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है कपाट, कपाट। ये आपका कुंजी, कुंजी तद्भव होता है, और कुंचिका, कुंचिका जो है ये तत्सम होता है कुंचिका। ये आपका कोख, कोख जो शब्द है ना ये तद्भव शब्द होता है कोख, और इसका तत्सम क्या होगा कुच्छी, कोख का कुच्छी तत्सम होता है। ये आपका खंडहर, जो खंडहर शब्द है ये तद्भव होता है खंडहर, और इसका तत्सम क्या होगा खंडगृह, खंडगृह इसका तत्सम होता है खंडहर का, खंडहर का तत्सम खंडगृह होता है खंडगृह। ये आपका खंभा, जो खंभा शब्द है ना ये तद्भव होता है खंभा, खंभा तद्भव होता है, और इसका तत्सम अस्तंभ होता है अस्तंभ, खंभा का तत्सम क्या होता है अस्तंभ, अस्तंभ इसका तद्भव होता है तत्सम होता है, खंभा का तत्सम क्या होगा अस्तंभ, अस्तंभ। ये आपका ग्वाल, ग्वाल कैसा शब्द है तद्भव, ग्वाल तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा गोपाल, ग्वाल का जो तत्सम होता है वो गोपाल होता है, ठीक है गोपाल। ये आपका कहानी, कहानी जो है ये तद्भव है, और कथानिका इसका तत्सम होता है, कहानी का तत्सम कथानिका होता है कथानिका। ये आपका ओझा,
ओझा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम उपाध्याय होता है। ये पूछा भी गया था आर वाले एग्जाम में, ओझा का तत्सम। तो ओझा जो है ये तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम उपाध्याय होता है, उपाध्याय। ईंट, ईंट जो है ये तद्भव शब्द है, ईंट। और इफिका इसका तत्सम होता है, इफिका। ये आपका ईंधन, ईंधन जो है ये तद्भव शब्द होता है, ईंधन। और ईंधन, ईंधन इसका तत्सम होता है। ईंधन का क्या होता है? ईंधन तत्सम होता है। ये आपका ईंख, ईंख का खूब पूछा गया है, ईंख। ईंख जो है ये तद्भव शब्द होता है, ईंख। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है कि ईंख थोड़ा होगा। ईंख जो है ना ये तद्भव होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ये आप लोगों को डाउट थोड़ा सा लगता होगा, लेकिन ईंख जो है ये तद्भव होता है और इसका जो तत्सम होता है ना वो इच्छु होता है, इच्छु। ये पूछा भी गया था अभी आरो वाले में ही पूछा गया था इसको। तो ईंख जो है तद्भव शब्द होता है और इच्छु जो है ये इसका तत्सम शब्द होता है, इच्छु। ये आपका उजाला, उजाला आपका तद्भव होता है। और उज्ज्वल, उज्ज्वल जो होता है तत्सम होता है। और उज्ज्वल की वर्तनी भी खूब पूछते हैं, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उ डबल ज आधा आधा ज होता है, ठीक है, आधा आधा ज दूट होता है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल। वर्तनी भी पूछते हैं इसको, उज्ज्वल। ये आपका आफरा, आफरा तद्भव शब्द है, आफरा। और आश्रय इसका तत्सम होता है। आफरा का तत्सम क्या होता है? आश्रय। ये आपका अमी, अमी या अमीय, ये भी खूब पूछा गया है, अमी या अमीय। तो अमीय जो होता है ना ये तद्भव शब्द होता है, अमीय। खूब पूछा गया इसको। तो अमीय तद्भव शब्द होता है। और अमृत, देखिए ये वाला र भी मिल गया इसमें। तो अमृत इसका क्या होता है? तत्सम होता है, अमृत। ये आपका अमचूर, अमचूर जो है ये तद्भव शब्द होता है, अमचूर। और इसका जो तत्सम होता है ना वो आम्रचूर्ण होता है। एक तो ये र मिल रहा है आपको आम्र, और दूसरी ड़ मिल रहा है, वो भी तत्सम में जाता है, उड़ंत र मिल रहा है। तो आम्रचूर्ण, अमचूर का होता है तत्सम, आम्रचूर्ण। आग, आग आपका तद्भव होता है, आग। आग कैसा शब्द है? तद्भव। और इसका तत्सम क्या होगा? आग का अग्नि होता है, आग का तत्सम अग्नि होता है। आफू, चांदबिंदी मिल रही ना, आफू। तो ये आपका तद्भव है। और इसका अफ्रू तत्सम होता है, अफ्रू। आज, आज आपका तद्भव शब्द होता है। और अद्य, अद्य इसका तत्सम होता है, आज का। आज का तत्सम क्या होता है? अद्य। यह अचरज, अचरज जो शब्द है ये तद्भव शब्द होता है, अचरज। और इसका आश्चर्य तत्सम होता है। एक तो उड़ंत और मिल रहा है, बड़ा वाला फ मिल रहा है, आश्चर्य। तो आप थोड़ा देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। तो अचरज का आश्चर्य जो है वो तत्सम होता है। देखिए पहले समय में आश्चर्य आपको कठिन नहीं लग रहा बोलने में, आश्चर्य। और आज हम लोग कहते हैं अचरज, तो हमें अचरज हो रहा है किसी बात को लेकर। नहीं लोग कहते हैं कि हमें अचरज हो रहा है। लोग दैनिक जीवन में ज़्यादातर अचरज शब्द बोलते हैं, आश्चर्य उतना नहीं बोलते हैं। तो आश्चर्य संस्कृत शब्द है, पुराना शब्द है, पहले लोग यूज किया करते थे आश्चर्य। लेकिन अब लोग सिंपल शब्द का यूज करते हैं, अचरज बोलते हैं, आसान है, ठीक है। तो अचरज किस में जाएगा? तद्भव। और आश्चर्य इसका तत्सम होता है। ये आपका अखाड़ा, अखाड़ा कई जगह पूछा भी गया है, अखाड़ा इंपॉर्टेंट है। अखाड़ा जो है ये तद्भव शब्द होता है, अखाड़ा। और अछवाट, अछवाट इसका तत्सम होता है। हमें लग रहा है आरो में ही इसको भी पूछा गया था। तो अखाड़ा तद्भव होता है। और अछवाट, देखिए छतरी वाला छम मिल गया। तो अछवाट इसका तत्सम होता है अखाड़ा का। यह अदरक, अदरक भी बहुत पूछा गया है, अदरक। तो अदरक जो है ये तद्भव होता है, अदरक। और आर्द्रक इसका तत्सम होता है, आर्द्रक। उड़ंत र मिल रहा है, ये आधा र मिल रहा है। तो आर्द्रक, आर्द्रक इसका तत्सम होता है। ये खूब पूछा गया, अदरक का आर्द्रक, आर्द्रक तत्सम होता है। धाम, धाम जो है ये आपका तद्भव शब्द होता है, धाम। और धर्म इसका तत्सम होता है, उड़ंत र मिल रहा है ना। तो धर्म, धाम का जो तत्सम होता है वो धर्म होता है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। एक इसका फिर सेकेंड पार्ट आप लोगों को कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।